ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिरिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वैछायाणं नमो लोय सब साहुनं एसो पंच नमो एसो पंच नमोकारो सब पावे पनासनो मंगलानं च संवेसिं पड़िममेहवै मंगलं मंगलानं च संवेसिं पड़िममेहवै मंगलं। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं जिस शान से जिस नाम से जिस जान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं जिस प्यारी से जिस ख्वारी से जिस संसार में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुना था आप लोगों ने कल सबसे बड़ी भेंट सबसे बड़ा गिफ्ट इस संसार के अंदर हमारा अपना जन्म है, क्योंकि भगवान महावीर फरमाते हैं कि ये जन्म एक बार मिल गया तो दोबारा से ये मिलना नामुमकिन सा है। ऐसा नहीं कि ये जन्म दोबारा से नहीं मिलेगा, दोबारा से शरीर तो मिलेगा,
लेकिन मनुष्य के चोले में और इस तरह से जैन परिवार में और ऐसे धर्म कर्म करने का, ये सामायिक समर करने का और साधु संतों के सानिध्य में इस प्रकार से ये माहौल दोबारा से मिलना बहुत मुश्किल है। दोबारा से जन्म होना और दोबारा से ये सब कुछ मिलना बहुत मुश्किल है। साधु साध्वी चातुर्मास जो करते हैं, ये 4 महीने का चातुर्मास कहो या यूं कहो कि 4 महीने का अपना समय, अपना टाइम समाज को दे के जाते हैं। ये बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। इससे बड़ा गिफ्ट कोई संत दे नहीं सकता। सबसे बड़ा गिफ्ट है ये, सबसे बड़ा गिफ्ट है। इससे बड़ी भेंट कोई हो नहीं सकती। जो साधु साध्वी अपने 4 महीने का समय जहाँ देते हैं, यूँ समझिए कि संतों ने बहुत कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। इसके संबंध में आगे सुने। चलिए कुछ भजन की लाइनें हैं, मिलकर के बोलते हैं। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। सभी मिलकर के बोले। आप लोग अगर नहीं बोलेंगे तो अधूरा सापन लगता है ना। मिलकर के बोलिए, मेरा साथ दीजिए। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही। झूठी दुनिया से करके किनारा, झूठी दुनिया से करके किनारा, प्रभु नाम का लेके सहारा, प्रभु नाम का लेके सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही। उसके मिटते हैं मन के अंधेरे, उसके मिटते हैं मन के अंधेरे, उसके आवागमन के फेरे, उसके आवागमन के फेरे हो जाते सदा के लिए बंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। हो जाते सदा के लिए बंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही। उसके दुख ना कभी भी सतावे, उसको दुख ना कभी भी सतावे। वो तो मन में परम चैन पावे, वो तो मन में परम चैन पावे। जिसको सत्संग ही सत्संग पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है।
जिसको सत्संग ही सत्संग पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही। आइए, सबसे बड़ा गिफ्ट आप लोगों ने कल सुना था, सुनेंगे आज उसके बाद दूसरा कौन सा गिफ्ट है। लेकिन उसके बारे में कहूँ उससे पहले आप सोच रहे होंगे कि कोई ना कोई सवाल पूछेंगे। अभी नहीं, अभी सवाल नहीं पूछना। अभी मुझे आप लोगों से कहें, 3 कैटेगरी में मैं 3 चीज़ों को रखूँगा। आपने बताना है कि उनमें से सबसे अच्छा कौन सा है और सबसे बुरा कौन सा है। आप देखते हैं, देखने के बाद में समझे नहीं होंगे आज तक, पक्की बात है। चलिए लेके चलता हूँ आपको। कहाँ पे? आपके ही लोंगो वाले में। पहले तो थोड़ा सा गली में चक्कर काटना है। बताइए कि 3 गधे हैं, ध्यान देना बात के ऊपर, मजाक नहीं मत समझना। 3 गधे हैं, एक गधा गली का, दूसरा गधा, हाँ जी, कुम्हार का। क्या? एक गधा गली का और दूसरा गधा कुम्हार का और तीसरा गधा धोबी का। बता दो इनमें से अच्छा कौन है? अरे मेरी बहन, फोन का स्विच ऑफ कर दो। इससे बचाने के लिए तो यहाँ पे सत्संग कर रहा हूँ। बताइए। हाँ जी, माताएं बहनें, इतने सारे सीरियल देखती हो कई घंटे तक। अरे लोंगो वाले की गलियों में भी गधे चलते मिल जाएंगे, बाहर की साइड में, है ना। धोबी का भी और कुम्हार का भी। ये तो गांव है, कोई सिटी तो है नहीं। क्या हुआ? मतलब आप गूगल से रिलेटेड तो क्वेश्चन के आंसर दे दोगे, मुझे पता है। वहां पे मैं मार खा जाऊंगा, आप नहीं खा सकते। लेकिन ऐसी जगह तो आप ही मार खाओगे, सानू पता है। बोलो, सबसे अच्छे गधे के बारे में बताओ। सबसे अच्छा गधा किसका है? कुम्हार का? याद रखना, जो यानी कि जो ये गर्दन मटका के आंसर दे रहे हो ना, क्या पता कौन सा आंसर किस पे सेट हो जाए। बख्शूंगा नहीं, ये सोच लियो। अरे इंजॉय नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? हमने शास्त्र को समझना है, शास्त्र की गहराई को समझना है। लेकिन शास्त्र की गहराई को समझने के लिए हमारे सामने एक एक दृष्टांत, स्टोरीज और आपके घर की कहानी और आपके विलेज, इस गांव की कहानी अगर नहीं समझे तो शास्त्र कैसे समझ में आ जाएगा? इतना आसान तो है नहीं। सबसे अच्छे गधे के बारे में बताओ भाई। जो बच्चे तो देखो, बच्चे तो हैं, ये तो हंसेंगे, है ना। ये तो अपने सारे के सारे टीथ मुझे दिखा देंगे जितने भी हैं। लेकिन जो बड़े हैं वो तो समझते ही है ना। हाँ जी माता जी, तुसी तो टीचर हो। कितने सारे बच्चों को मुर्गा भी बनाया होगा आपने, कितने सारे बच्चों को गधा भी बनाया होगा। गधे पढ़ता ही नहीं है ना। तुसी तो बता दो, क्योंकि टीचर है, रह चुकी हैं।
देखिए, दो गधे, चल मैं एक हिंट देता हूँ, बहुत मज़ेदार है। दो गधे ऐसे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं और एक बिल्कुल डिफरेंट है, एक धोबी का और एक कुम्हार का। वो किसी से जुड़े हुए हैं, मतलब किससे जुड़े हुए हैं? अपने मालिक से जुड़े हुए हैं। गौर समझना बात पर। वो किससे जुड़े हुए हैं? मालिक से। दो गधे हैं जो अपने मालिक से जुड़े हुए हैं, उनको पता है ना, कि मेरे ऊपर मेरा मालिक है, उसके बिना कुछ नहीं। लेकिन एक गधा जो गली का है, उसके पीछे या उसके ऊपर मालिक नहीं बैठता, है ना। अगर कोई बैठने की कोशिश अगर करेगा तो उसकी दुलत्ती खाएगा। जबड़ा भाई मिलेगा भी नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता। और ये कहते हैं कि गधे की घोड़े की दुलत्ती ऐसी होती है उसकी, यानी कि अगर वो डायरेक्ट एकदम सीधे के उस पर निशाना अगर लग जाए तो शेर का भी जबड़ा टूट सकता है। अगर घोड़े और गधे की दुलत्ती सीधी अगर शेर के मुंह पे भी पड़ जाए तो वो क्या है, काटने की हिम्मत नहीं कर सकता। चलिए, मैंने हाफ आंसर मैंने दे दिया है, अब तुसी बाकी का दे दो। ऐसे यूं ही तुसी ऐवी मेरी तरफ देखते रहोगे, ऐसे थोड़ी ना काम चलना है। और तुसी जब भी आते हर रोज है ना, पका पका खीर खा के चले जाते हो। खीर मैं पकाता हूँ, खाते तुसी हो। कड़छी थोड़ी बहुत मार लो, ऐसा तो ना करो। हाँ जी, बताइए तीनों में से श्रेष्ठ कौन है? गली वाला श्रेष्ठ है। धन तुसी धन धन, मतलब यानी कि जिसने मटर गश्ती करनी है ना, वो यानी कि गली का गधा सही है। मतलब जिसने मस्ती करनी है तो वो गली का गधा बता रहा कि वो सही है। देखिए, जो दो गधे हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी है, समझ रहे? एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी के पास में आकर के बैठा ही, और वो बैठा ही था, बस 2 मिनट हुई थी, इतनी देर में उस मतलब वो दर्शन करने के लिए आया था दिल्ली से, और ठहरे हुए थे गुरुदेव रोहतक में। उसका ये भाव था कि बस मैं गुरुदेव के दर्शन करके और यहीं से लौट जाऊंगा। लेकिन उसकी ससुराल भी रोहतक में ही थी, लेकिन वहाँ से 4-5 किलोमीटर, किसी को उसको पता ही नहीं था कि भी सास ससुर भी आ सकते हैं। बैठा ही था और इतने में क्या था, सास ससुर भी आके बैठ गए। तो उसमें वो पीछे बैठे हुए थे, उसने नहीं देखा कि मेरे सास ससुर बैठे हुए हैं। उसने कहा कि महाराज जी, जो ये घर जमाई होते हैं ना, किसी काम के नहीं होते। उस व्यक्ति ने क्या कहा, जो घर जमाई होते हैं ये किसी काम के नहीं होते, और मैं तो अपने सास ससुर की फालतू मैं नहीं सुनता, है ना। ये बातें वो कर ही रहा था, और गुरुदेव को पता था कि इसके ही सास ससुर है। गुरुदेव को हंसी आ गई। अब वो यानी कि आगे देख रहा, उसे हंसी आ गई। उन्हें सोचा पता नहीं कोई पीछे है, जरूर गुरुदेव उसको देख के हंस रहे हैं। पीछे देखा तो सास ससुर उसी के बैठे। उसे काटो तो खून नहीं। फिर कहने लगे उनके पैर छूते, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, सास ससुर की तो सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा में रहना चाहिए। बल्कि मैं तो गुरुदेव, मैं तो वैसे ही कह रहा था, मैं तो खुद सोच रहा हूं कि घर जमाई मैं भी रह लूं। तो ये कहा जाता है कि घर जमाई जो होता है वो गधे के बराबर होता है। उसके ऊपर जब मर्जी वजन लाद दो, वो मना नहीं करेगा। गधे के ऊपर और घर जमाई के ऊपर जब मर्जी वजन लाद दो, वो मना नहीं करेगा। वो कह ही नहीं सकता कि मेरे ऊपर वजन मत रखो। वो क्या कहता, जितना और मर्जी रखना और मर्जी रख लो, मैं तो हूं इसीलिए, है ना। तो देखिए, दो गधे के ऊपर जिम्मेवारी नहीं है। धोबी का गधा है उसके ऊपर भी जिम्मेवारी है, और जो कुम्हार का गधा है उसके ऊपर भी जिम्मेवारी है। अब मुझे ये बताएं, इन दोनों में से ज़्यादा जिम्मेवारी किसके ऊपर है? देखो, प्रश्न तो मुझे पूछने हैं जी, छोड़ने वाला तो हूँ नहीं।
आज तो कमाल हो गया, आज तो कमाल हो गया। ये कहते हैं जब कुम्हारी के ऊपर अगर बस नहीं चलता तो उसका गुस्सा किस पे उतरता है? वो तेरा भला हो, तो उसी भी बकसने वाले हो नहीं, है ना। मतलब यानी कि उसका गुस्सा उतरता है, गधे के ऊपर उतरता है। तो जो कुम्हार का जो गधा होता है वो पूरे परिवार से जुड़ा हुआ है, और धोबी का गधा, हाँ जी हाँ जी, सोच लो, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। शास्त्र की जो गहराई है वो आपको एंजॉय के साथ में दूंगा। अभी आपने खीर देखी है, चावल देखे हैं, लेकिन जब ये इकट्ठे पकेंगे ना, खीर चावल नहीं बोलेंगे, उसको खीर बोलेंगे। ये नहीं कि ये चावल और दूध है ना। तो देखिए, एक जो कुम्हार का जो गधा है पूरे परिवार की जिम्मेवारी उठाता है। वो कोई भी किसी भी समय उसको यूज कर लेता है ना। वो दिन में भी यूज होगा, वो रात में भी होगा। और जो धोबी का गधा है वो सिर्फ दिन में यूज होगा, और उसको सिर्फ धोबी ही ज़्यादा यूज करता है ना। और जो गली का होगा वो उसके ऊपर जिम्मेवारी किसी की नहीं है। वो फ्री एंड बरी है ना, वो फ्री एंड बरी, उसके ऊपर कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। और याद रखना, जिसके ऊपर जिम्मेवारी नहीं होती, जिस पर जिम्मेवारी नहीं होती, उसके बारे में वो घिसता नहीं है। क्योंकि गाड़ी में जितना लोड डालोगे ना, टायर उतने जल्दी घिसेंगे, घिसते हैं ना, उतने जल्दी टायर घिस जाते हैं। वो व्यक्ति उतना ज़्यादा घिसता है, और घिस घिस करके चंदन को घिसते जाओगे तो खुशबू देता है। और घिसोगे, मस्तक पे लगाओ या पैरों में लगाओ, वो आपकी बेचैनी को, आपकी गर्मी को दूर कर देगा। चंदन को घिसा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर जिम्मेवारियां होती हैं, जितनी ज़्यादा जिम्मेवारी होंगी वो व्यक्ति उतना ज़्यादा घिसेगा, और जो जितना ज़्यादा घिसता है वो उतनी ज़्यादा खुशबू पैदा करेगा। इसलिए गली के गधे के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं। संकरी गली से में से गधा निकल रहा था, और गधे से निकलते समय क्या है, एक व्यक्ति जब पास से निकल रहा था तो उसमें गली बस ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। अब गधे ने दुलत्ती मार दी। मारते ही उस व्यक्ति को गुस्सा आया, उसने पास में जाके गधे को दुलत्ती मार दी। जब दोनों ने गली क्रॉस की तो एक बुजुर्ग व्यक्ति जो आगे डोगा लेके खड़ा हुआ था, उन दोनों को साइड देता है निकलने की। और उसमें जब दोनों निकल जाते हैं, कहा कि दोनों निकल गए, अब तेरे वो दुलत्ती लगने का कोई चक्कर है नहीं। तो उसमें दोनों को, कभी उसको देखता है गधे को, कभी उस आदमी को देखता है। वो आदमी कहने लगा, बाबा जी आप क्या देख रहे हो, ये गधा है और मैं इंसान हूँ, आप एक बार उसकी तरफ एक बार उसकी तरफ, ये क्या देख रहे हो। कहा कि मैं यही देख रहा था कि गधा कौन सा है और इंसान कौन सा है। क्योंकि पहले गधे ने लात मारी थी और उसके बाद आपने भी मार दी, दोनों ने मार दी। तो ये कहा जाता है कि जो गली का गधा है वो दुलत्ती मारना तो जानता है, लेकिन जिम्मेवारी, उस पर जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन धोबी का गधा, उस पर जिम्मेवारी कम है। तो कम होने की वजह से कि जरूरी नहीं वो सारा दिन ही कपड़े धोता रहेगा, सारा दिन कपड़े धोता ही रहेगा। क्योंकि जब धोबी कपड़े धोएगा तो घंटा 2 घंटा 3 घंटे रेस्ट भी तो मिलेगा। लेकिन कुम्हार के गधे को तो रेस्ट ही नहीं मिलता है, उसको तो बस वजन लाद करके बस चल भाई चल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आइए हम अपने ऊपर जिम्मेवारी उठा करके चले। अगर आपके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, हमें देखते हैं कि हमारे ऊपर कितनी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी को समझना बहुत मुश्किल है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा विश्वास किसके ऊपर होता है?
और सबसे ज़्यादा प्यार किससे होता है? क्यों मैंने क्वेश्चन आंसरों में प्रवचन करना शुरू कर दिया? तो अनु अच्छा नहीं लगता? हाँ जी, सारे तो आंसर मैं देते चल रहा हूँ, आंसर मैंने दे भी दिया, पहले आंसर दिया। आप याद रखा, ध्यान से सुनेंगे, मैं आंसर पहले देता हूँ, क्वेश्चन बाद में करता हूँ, ताकि मतलब तुसी कन्फ्यूज हो जाओ, है ना। तुसी ये सोच लेते हो कि महाराज जी ने कि सिर्फ क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है, जबकि पहले उसका उत्तर देता हूँ और फिर बाद में प्रश्न करता हूँ। जिम्मेवारी, जो व्यक्ति जिम्मेवारी समझता है तो परिवार के लोगों का प्यार, परिवार के लोगों का विश्वास उस पर, हाँ जी, ज्यादा होता है। जो समाज की जिम्मेवारी समझता है तो उस पर समाज का विश्वास होता है, समाज का उससे प्यार करती है। प्यार किससे करती है समाज? समाज के लोग, समाज के परिवार उस व्यक्ति से प्यार करते हैं जो जिम्मेवारी समझता है ना। जो जिम्मेवारी समझता है उससे प्यार भी करेंगे और उस पर विश्वास भी करेंगे। चांदनी चौक दिल्ली, वहाँ पे जो सेवक आया था ना, वो जब आया था उसमें 8-10 साल का था, और वो आज, अभी तो मुझे पता नहीं, 1-2 साल पहले उसकी 75 साल की उम्र हो चुकी थी। 1-2 साल पहले उसकी 75 साल की उम्र हो चुकी थी। अभी वो है या नहीं मुझे नहीं पता। तो उसमें जिसने सारी जिंदगी स्थानक में, समाज में निकाल दी, समाज ने भी उसको इतनी बड़ी इज्जत दी, इतनी बड़ी इज्जत और सम्मान दिया कि जिस सेवक ने सारी जिंदगी हमारी स्थानक में निकाल दी ना, अगर इसकी डेथ हुई या अगर ये छोड़कर यहाँ से जाता है तो इसकी उम्र के हिसाब से हम 2-4 लाख समाज इकट्ठा करके और इसको देगा, क्योंकि इसने क्या है, सारी जिंदगी यहाँ निकाली है। समझ रहे हो? करोड़ बाग में, यानी कि एक व्यक्ति, अभी जब हम पीछे भी गए थे तो समाज ने उसको कहा कि आप आए थे उसमें आपकी उम्र 11 साल की थी और आज की आपकी उम्र 78 साल की है, अब बैठिए, आप स्थानक में खाते रहें, है ना। दूसरा सेवक समाज ने रख लिया और उसको कहा कि आपने घर जाना घर जाइए, यहाँ रहना यहाँ रहिए, लेकिन जब मर्जी खाना खाओ, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप काम करो। ये करोल बाग की बात मैं बता रहा हूँ। वहाँ प्रधान सुशील जैन ने कहा कि कोई तुझे काम के लिए नहीं टोकेगा, क्योंकि जिसने 70 साल 68 या 70 ईयर्स जिसने समाज की सेवा की हो, तो समाज भी आज उसके साथ में खड़ा है, और जिसने हमेशा भला चाहा हो, मतलब जो जिम्मेवारी उठा के चलता ना लॉन्ग टाइम तक। समझ रहे हो? ये जिम्मेवारी की बात थी, ये स्थानक में रहने की बात नहीं थी। हाँ जी, जो जिम्मेवारी उठा के चलता है तो समाज भी उसका साथ देती है, समाज भी कहती है भले भी आप सेवक हो कोई बात नहीं, लेकिन आपने समाज की जिम्मेवारी को समझा, सेवा को समझा, और 11 साल की उम्र में आने के बाद में 78 साल की उम्र आपकी हो चुकी है, तो समाज आपके साथ में है। जितना बनता हो उतना कर लो, नहीं बनता है तो कुर्सी पे आराम से आते जाते को देखो, कुत्ते को देखो, कुछ भी देखो, और तुम यहाँ संभालो, कोई जरूरत नहीं काम करने की। समझ रहे? तो जिम्मेवारी को जो समझता है, और जब हमारी समाज में, हमारे परिवार के अंदर जो ये बुजुर्ग, जब बूढ़े होते, जो बुजुर्ग हैं, ये कहे कुछ भी काम करे या ना करे, ये हमारे परिवार की शोभा है। इनके बिना हमारे परिवार की शोभा खत्म हो जाएगी। जो बुजुर्ग हैं, चाहे बुजुर्ग भाई हैं, चाहे बुजुर्ग मेरी माताएं हैं, इनके बिना समाज की शोभा खत्म हो जाएगी। अगर ये हैं तो समाज के अंदर चमक आ जाएगी, समाज में चमक आ जाएगी। जैसे आप सवेरे लिपा पोती करते हो ना, लिपा पोती पता नहीं क्या क्या मुंह पे, फेस पे लगाते हो, तो समाज की जो चमक है, समाज की जो खुशबू है, वो किससे है? जो हमारी माताएं बुजुर्ग हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं जो बैठे हुए हैं, ये इससे हमारी समाज में चमक आती है ना। ये लिपा पोती करने से नहीं आती। 2 घंटे तक पता नहीं कितना कितना लगाते रहेंगे, और आज के समय में तो यूँ देख लिया जाए ना, देख लिया जाए पता नहीं कितना कर लेते हैं।
तो यहाँ पर ये विचार करने की ज़रूरत है कि आइए और हम जिम्मेवारी को समझें। इस जन्म को अगर गिफ्ट के रूप में देना है, समझ रहे हो, इस जन्म को अगर आपने गिफ्ट बनाना है, भेंट बनाना है, तो जब तक हाथ पैर चलते हैं क्या करना है, जिम्मेवारी समझनी है। अगर किसी ने पानी में छलांग मार दी, हाथ पैर चलाने नहीं आए, डूब जाएगा। और किसी ने डांस करना है, हाथ पैर चलाने नहीं आए, तो वो डांस नहीं कर सकता। यानी कि तैरने में, स्विमिंग करने में और डांसिंग करने में, दोनों में हाथ पैर चलाने होते हैं, बशर्ते ये पता होना चाहिए कि वो हाथ पैर चलाने कैसे हैं। हाँ जी, दोनों में, चाहे वो आप चाहे डांस करो चाहे स्विमिंग करो, अगर हाथ पैर चलाने नहीं आते तो उसमें कुछ नहीं करना आता। लेकिन मेरे महावीर एक बात बोलते हैं कि हो सकता है कि डांस में और तैरने में, है ना, इनमें हाथ पैर चलाने आ गए, फिर भी हो सकता डूब जाए। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी जिम्मेवारी को समझ लिया है, अपने हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए हैं, उसका परिवार डूब नहीं सकता। कितनी गहरी बात बोल दी है धन्यवाद मेरे महावीर को, कि जिसने अपने घर के अंदर हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए उसका परिवार डूब नहीं सकता, और जिसने समाज में हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए उसकी समाज डूब नहीं सकती, मतलब पीछे नहीं रह सकती, मतलब समाज में कोई कमी नहीं रह सकती, मतलब समाज के अंदर कोई गरीब नहीं रह सकता। अगर समाज हाथ पैर चलाना शुरू कर दे, एक एक भाई समझ ले, तो वहां पर कोई कमी नहीं रह सकती है। ये अनमोल हीरे हैं जो कि ब्रिटेन के अंदर हमारे देश का डायमंड, वर्ल्ड का सबसे कीमती हीरा गया हुआ है ना। एलिजाबेथ हर्ले, जिसकी अभी पीछे डेथ हुई है, जो वहां की रानी थी, अब ब्रिटेन ने यह डिसीजन लिया है 6 मई को, समझ रहे हो, 6 मई को वहां पर जो राजा है वो हीरे का, जो हीरा जड़ित मुकुट अपने सिर पे नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने ऐतराज कर दिया है कि हीरा हमारा और तुम्हारे मुकुट पे सजता रहेगा। कब तक? कब तक सजता रहेगा? हीरा हमारा है और तुम्हारे मुकुट पे सजता रहेगा। जब ऐतराज किया, याद रखें, अगर शासक मजबूत है तो ब्रिटेन जैसे कंट्री को झुका दिया और उन्होंने उस हीरे को रख दिया कि आज के बाद में हमारे सिर के ऊपर, मुकुट के ऊपर यह हीरा नहीं लगेगा। मैंने ये बात क्यों कही? मैंने ये बात इसलिए कही कि हीरे से भी महंगे जो रत्न हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं, क्या तीसरा जो मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है वो मेरे परमात्मा ने, मेरे महावीर ने, मेरे वीर ने, 24वें तीर्थंकर ने कहा, वो कहा कि तुम्हारे शब्द। कौन सा है बड़ा गिफ्ट? बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे शब्द, वर्ड्स, मतलब वचन। तुम जो वचन बोलते हो, उस वचनों से बढ़कर के कोई धरती पे कोई डायमंड, सोना, चांदी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जो आप कल भी आप लोगों ने सुना था और आज भी जो ये भेंट सुन रहे हो, इनसे अच्छा गिफ्ट संसार में कोई नहीं है। जब अच्छे वचन किसी के पास होते हैं ना, उन वचनों की कीमत होती है, और इन वचनों की कीमत इतनी हो जाती है कि हमारी समाज में चातुर्मास होते चले जाते हैं। हाँ जी, समझ नहीं आई बात? गले नहीं उतरी? तो ये कहा जाता है, ये वचन है कि जो कि सुनने के लिए मजबूर कर देते हैं, ये वचन है जो चातुर्मास करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और जो इन वचनों को समझ लेता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। और जिनको प्रवचन में एक बार रस आना शुरू हो गया ना, वो प्रवचन में आएंगे। उनको ये कहेंगे ना, भाई कल प्रवचन में मत आइयो, वो कहेंगे जी आएंगे आएंगे। समझे नहीं? आएंगे, वो रुक नहीं सकते। जिनको एक बार रस पैदा हो गया है, साइंटिस्ट ये कहते हैं जब हम खाना खाते हैं ना, दोनों साइड से
ऊपर की साइड से रस हमारे मुंह में आता है और वो रस हमारे खाने को चबाने में, पचाने में हमारा साथ देता है। तो ये कहते हैं कि जिसको रस आना शुरू हो गया, अभी तो आप मार्केट से रस खरीद के लाते हो और खाते हो, है ना, लेकिन ये कहते हैं कि जिसको यानी कि कथा में, सत्संग में, प्रवचन में रस आना शुरू हो गया, उसके लिए सबसे बड़ी बात है। तो यहां आप लोग जो सुन रहे थे, जिसके ऊपर जिम्मेवारियां नहीं है, गली का गधा जो है पूरी तरह से फ्री है, बरी है, उसने कोई जिम्मेवारी को नहीं, और कोई धोबी और कोई कुम्हार उसे पकड़ने की कोशिश करे, एक बार तो उसे इतना गुस्सा आता है कि इसको जान से मार दो, है ना। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेवारी समझना नहीं चाहता है। जिम्मेवारी वो समझना नहीं चाहता है। जिम्मेवारी जो समझना नहीं चाहता है और उस पर जिम्मेवारी डालेंगे, वो क्या है, दुलत्ती मारेगा। तो आगे आता है अच्छा जो गिफ्ट है, अच्छा, उसके बाद में जो भेंट है, जो सबसे बड़ा गिफ्ट उसके बाद में आता है, वो आता है समय, आपका टाइम। इस समय से बढ़ करके आप लोग बोलते हैं ना, अभी मेरा अच्छा समय चल रहा है, कोई कहता है कि मेरा भी बुरा समय चल रहा है, जब अच्छा समय आएगा तो मैं भी बहुत कुछ करके दिखा दूंगा, है ना, आप बोलते हैं। तो दूसरी जो भेंट है, सबसे बड़ी भेंट है, वो समय की, लेकिन इसके बारे में आप लोग कल सुनेंगे। चलिए 2-4 भजन की लाइनें सुन लेते हैं, कल आप लोग सुनेंगे इसके बारे में। और बोले शांतिनाथ भगवान की। संता दीवानी संता दीवानी जिस दे मन बस दी, बस तर दावो प्राणी, जिस दे मन बस दी, बस तर दावो। सत धर्म दिनीति सत धर्म दिनीति मुक्ति नहीं मिलती, जिन्ना भक्ति न कीती मुक्ति नहीं मिलती, जिन्ना भक्ति न। संता दीवानी संता दीवानी जिस दे मन बस दी, बस तर दावो प्राणी, जिस दे मन बस दी, बस तर दावो। 29 तारीख को लोंगोवाल के सरताज हमारे दिलों के भगवान, ग्रामोद्धारक, यानी कि जो गांव-गांव का उद्धार करने वाले ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष श्री क्रांति मुनि जी महाराज साहब, हम उनका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। ता कहनाए भगवान दा कहनाए, अपना कर माता फल भोग न पेंदाए, अपना कर माता फल भोग न पेंदाए। संता दीवानी संता दीवानी जिस दे मन बस दी, बस तर दावो प्राणी, जिस दे मन बस दी, बस तर दावो।
आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, ग्रामोद्वारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी मंगलम रेंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली प्रणतोधम मंगलम, चत्तारी लोगतमा रियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साऊ लोगतमा केवली प्रणतोधम लोगतमा, चत्तारी शरणम पवजामि अरियंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साऊ शरणम पवजामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवजामि अरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, धर्म का शरण, ये चार शरण दुख उसका सदा